बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। जी, मेरा टॉपिक प्रोपोर्शन है और उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन बुक 2 है। अच्छा, अभी तक हमने 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक्सरसाइज 1A है इस वक्त और क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 11 है। इसमें ये हमसे कह रहे हैं कि एक कोई ब्लॉक है, उसको जो फोर्स उस पर लग रही है उसको पुश कर रहे हैं। ये ब्लॉक है। A net force F newtons needed to push a block along a horizontal surface is directly proportional। अब ये जो है ब्लॉक, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और इस पर जो फोर्स लग रही है वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस ब्लॉक के मास के है। जितना ज्यादा मास होगा फोर्स भी उतनी ही लगेगी। अच्छा, न्यूटन जो है वो इन्होंने फोर्स का यूनिट बताया है। अब जैसे कि बताया है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो F इज इक्वल टू Km। अब हम ये कहेंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन की हटाने से हमने इज इक्वल टू एंड के कांस्टेंट लगा दिया है। मुझे इन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एफ एंड एम। एफ और एम को जो कनेक्ट कर रहे हो तो ऐसी इक्वेशन बनाइए। अब ये कनेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन इधर के जो है के कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मुझे मालूम करनी होगी क्योंकि इन्होंने मुझे इधर m इज इक्वल टू 5 और f इज इक्वल टू 49 ये मुझे दिया है। तो मुझे मालूम करके बताना है k की वैल्यू भी और फिर मैं कनेक्ट करूंगी एक ऐसी इक्वेशन में f और m को। अब f की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 49 और m जो है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। m मैंने लिख दिया 5। ये k की वैल्यू निकल आएगी 9.8। ये मेरे पास k कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो f इज इक्वल टू 9.8 m। ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जो कि कनेक्ट कर रही हो फोर्स और मास को एक दूसरे के साथ, उसके कांस्टेंट के के साथ में। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो मास रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है। जितना ज्यादा मास होगा फोर्स भी उतनी ही ज्यादा लगेगी क्योंकि रिलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का है। जितनी ज्यादा फोर्स होगी जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स होगी। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोर्स भी इंक्रीज होगी। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। अच्छा, अब ये हमसे कह रहे हैं कि ये बताइए कि अगर मास की वैल्यू मैंने 14 कर दी है तो ये बताइए कि फोर्स कितनी लगेगी। रिलेशन मेरे पास है F इज इक्वल टू के एम। F मुझे मालूम करना है। पहले ही तो F इन्होंने 49 दिया हुआ था और M 5 दिया हुआ था जिसकी हेल्प से मैंने K निकाल लिया था। लेकिन अब ये बताना है कि फोर्स कितनी लगेगी अगर मास जो है 14 हो जाता है। तो K जो मैं निकाल चुकी हूँ 9.8 है और M कितने हैं 14। इससे मेरे पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 137.2 न्यूटन। फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन होता है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m व्हेन f इज इक्वल टू 215.6। f इज इक्वल टू के एम। इधर इन्होंने कहा है अगर फोर्स की वैल्यू मैं चेंज कर देती हूं तो फिर मुझे बताइए मास कितना होगा। 215.6 डिवाइडेड बाय के क्या था 9.8, ये हम निकाल चुके हैं। 9.8 इज इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा m। ये ऐसे देख लें f अपॉन k इज इक्वल टू m। ये m मैंने निकाला तो मेरे पास क्या आ रहा है 22 मास है, इसलिए मैं इसका यूनिट kg लगा दूंगी। जी, अब इसी क्वेश्चन का मैं इसका पार्ट 4th पार्ट कर रही हूँ। इसमें इन्होंने ये कहा है कि एक ऐसा ग्राफ बनाइए जो कि फोर्स और मास के दरमियान में हो
हमें ये पता है इनका रिलेशन जो है वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है। जैसे जैसे फोर्स मास बढ़ेगा वैसे ही फोर्स भी बढ़ेगी। तो मास को मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है हमारा, और ये जो है ये वाई एक्सिस है। जो फोर्स है उसको वाई एक्सिस पे मैं ड्रॉ करूंगी। अच्छा, इधर रिलेशन तो हमें पता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। F इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो F इज इक्वल टू एंड K कांस्टेंट और M आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, तो मैं डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगी, मास की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके जो F की वैल्यू आएगी तो फिर वो हम प्लॉट करेंगे। व्हेन M इज इक्वल टू 0, जब 0 पुट करके देख रहे हैं तो क्या है, K की वैल्यू तो मुझे पता है, K क्या है 9.8, ये हम निकाल चुके हैं। 9.8 मल्टीप्लाई किया, M क्या है 0, F भी 0 ही आएगा। जब मास 0 है तो फोर्स भी 0 ही आएगी। ये वो पॉइंट है जब मास जो था 0 है, एक्स एक्सिस पे मास 0 है और वाई एक्सिस पे F भी 0 ही आई है। ये वो पॉइंट है। अब हमने मास को थोड़ा बढ़ाया, व्हेन M इज इक्वल टू 0 से 1 कर दिया। फिर देखें क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1, 9.8 ही आएगा। फोर्स की क्या वैल्यू आई 9.8। अब मैंने ये सपोज किया यहाँ पर M जो है मैं 1 कह देती हूँ, और इस पॉइंट पे 9.8 है। ये वो पॉइंट है जब 1 और ये है 9.8। तो जब मैं यहां से इसको कनेक्ट करूंगी तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। ये है मास जो है वो 1 है और ये 9.8 है। नहीं, एक्स एक्सिस पे तो वो 1 है और 9.8। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कोई भी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।